नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में यौम आशूरा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में ताज़ियती जलसे, जुलूस और मजालिस जारी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों का जिक्र और शहदाए करबला की अजमत को उजागर किया जा रहा है। खुसूसी मजालिस और दीनी महाफिल का भी इनेकाद उलमाए कराम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैगाम हुर्रियत और उनकी कुर्बानियों की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर मंजिल की जानिब रवां दवा। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारदर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पेशावर में शब आशूर के तमाम जुलूस इख्तिताम पजीर। रोहड़ी में 9 मुहर्रम का तारीखी नौढाल का जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ करबला मैदान पहुँच गया। यौम आशूरा पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश। सदर मुमलिकत ने यौम आशूरा को क़ुरबानी, हक़गोई और अज़्म समीम का पैगाम करार दिया। कहा, आशूरा हमें हक़ व बातिल, अदल और जुल्म के दरमियान अबदी जंग की याद दिलाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ने हमें सच्चाई, वफ़ा और क़ुरबानी की बेमिसाल दास्तान अता की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आशूरा इस्लामी तारीख़ का एक दरख्शां और लाजवाल बाब है। दीन इस्लाम की असल रूह इंसानी वक़ार, अदल, रहम, उसूल पसंदी और हुर्रियत में पेन्हा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का यौम आशूरा पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, शहादत हुसैन महज रंजो अलम का इस्तिआरा नहीं बल्कि तहरीक हयात है। आज के दौर में आज के दिन हमें इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल पैरा होने का अहद करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, इमाम हुसैन और उनके जानिसारों की कुर्बानी तारीख़ इंसानियत में हमेशा याद रखी जाएगी। सिंध के सूफी बुजुर्गों ने इमाम हुसैन के पैगाम को अदल, मोहब्बत और इंसानियत से जोड़ा है। यौम आशूरा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके अहले बैत और साथियों की कुर्बानी की याद दिलाता है। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की वो रूह है जो कुर्बानी का दर्स देती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन का यौम आशूरा के मौके पर शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत। पैगाम में कहा कि कौम यौम आशूरा को अक़ीदत, यकजहती और एहतराम इंसानियत के साथ मनाए। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश निकाली। जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। जाँ बहक अफराद में 15 मर्द, 9 खवातीन, 1 बच्चा बच्ची शामिल। मजीद 4 से 5 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर की मदद से तलाश जारी। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है, रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद चंद घंटे लग सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लियारी वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। कहते हैं, इमारत गिरने के वाक़े में अब तक 26 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। रेस्क्यू का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारी पहली कोशिश थी कि मलबे तले दबे अफराद को जिंदा निकाला जाए। इमारत गिरने के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने ओल्ड सिटी एरिया में 480 से ज़ायद इमारतें मखदूश करार दिए जाने का भी इंकशाफ कर दिया। मुराद अली शाह ने कल इमारतों के हवाले से अहम इजलास भी तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख़ाजा आसिफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर दिफ़ा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश हो सकती है क्योंकि इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड अनासर की मौजूदगी सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही है। PTI के अंदरूनी खलफिशार और गैर वाज़ेह बयानिया मुल्क की सियासत को नुकसान पहुँचा रहा है। लाहौर में खातून पर शेर के हमले के वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। महकमा जंगली हयात का सूबे में बगैर लाइसेंस शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 13 शेर बरामद, 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। तर्जमान वाइल्ड लाइफ का कहना है कि सिर्फ लाहौर से 4 शेर बाजियाब करके 4 अफराद गिरफ्तार किए हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि अवामी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा।
امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 50 تک جا پہنچی۔ مرنے والوں میں 28 بالغ اور 15 بچے شامل۔ سمر کیمپ سے 27 لڑکیوں سمیت کئی افراد تاحال لاپتہ۔ متاثرہ علاقوں سے 850 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں پاکستان کے حذیفہ ارشد نے کیڈٹ انفرادی میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ کولمبو میں جاری ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں حذیفہ ارشد نے انڈر 10 کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیتا۔ پاکستان کا دستہ اب تک 1 گولڈ، 1 سلور، 7 برونز میڈل جیت چکا ہے۔ بھارت مجموعی طور پر میڈل ٹیبل پر پہلے نمبر پر موجود۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والی وائٹ بال سیریز 2026 تک ملتوی۔ بنگلہ دیش اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ فیصلہ دونوں ٹیموں کی عالمی کرکٹ مصروفیات اور شیڈول کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ بی سی بی نے واضح کیا کہ وہ ستمبر 2026 میں بھارت کے دورے کے لیے پر امید ہے۔ میچز کے حتمی شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اور ملک بھر میں مونسون بارشوں کا اسپیل جاری۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، پانی کئی گھروں میں داخل ہو گیا۔ جڑواں شہروں میں بھی 130 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ آندھی اور موسلا دھار بارش سے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ نالہ لئی اور اطراف کے علاقوں میں الرٹ جاری۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔